हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 67 फॉर क्लास 9th सामाजिक विज्ञान की बच्चों वर्कशीट है जो आपके लिए 17 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम पाठ 5 करेंगे। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। बहुत ही ईजी सा ये चैप्टर है आपके लिए। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाएं। देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। भारत एक विशाल देश है। भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। भारत में लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे और लगभग 90,000 जातियों के जानवर, विभिन्न प्रकार की मछलियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो यानी भारत जो है क्या है, जो जैव विविधता होती है, अलग अलग जीव, अलग अलग पेड़ पौधे, अलग अलग जातियों के पेड़ पौधे, वो सब यहाँ पर पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे प्राकृतिक वनस्पति क्या है। तो वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप ही पैदा हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। यानी आप ये कह सकते हो कि एक दी हुई पर्यावरण की जो रूपरेखा है उसमें एक दूसरे के साथ मिलकर रहने वाले पादप जातियों का समूह वो वनस्पति कहलाता है। ठीक है, हालांकि अब जो वनस्पति है वो केवल प्राकृतिक जो है उसके साथ मिलकर नहीं रह गया है, क्योंकि जो वनस्पति है उसके साथ बहुत ज़्यादा काट छांट आप कह सकते हो कि की गई है। ठीक है, बहुत ज़्यादा काट छांट अब उसके साथ की जाती है। अगर हम बात करें तो केवल जो हिमालय है, थार मरुस्थल है, ऐसे आंतरिक भाग हैं जहाँ पर जाना संभव नहीं है, उनको छोड़कर, ठीक है, क्या हो गया है, मानवीय हस्तक्षेप करता है। वनस्पति जो है वो क्या कर दी गई है, एक तरह से नष्ट कर दी गई है या उसको बदल दिया गया है, जिसके कारण क्या हो गई है, वो अविकसित हो गई है। वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप ही पैदा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता, उसे अक्षत वनस्पति कहते हैं। वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से है। वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता के निम्नलिखित कारण हैं। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से कारण हैं जिनका वनस्पति के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो हमने यहाँ से पढ़ा कि जो अक्षत वनस्पति क्या है कि बहुत समय तक अगर उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता तो हम उसे क्या कहेंगे, अक्षत वनस्पति कहेंगे। अब हम धरातलीय कारण पढ़ेंगे। तो पहला क्या है, भूभाग है। उपजाऊ भूमि पर कृषि की जाती है। ठीक है, उबर तथा समतल भूभाग पर जंगल तथा घास के मैदान है जिनमें वन्य प्राणियों को क्या मिलता है, आश्रय मिलता है। उसके बाद दूसरा है मृदा। मृदा, विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है जो विविध प्रकार की वनस्पति का आधार है। तो मिट्टी किस तरह की है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है वनस्पति। ठीक है, कि वहाँ पर किस तरह की वनस्पति होगी मिट्टी के अनुसार। नेक्स्ट है जलवायु। जलवायु में अगर हम बात करें तो तापमान, वनस्पति की विविधता और विशेषता तापमान और वायु की नमी पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है सूर्य का प्रकाश। प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष जो है गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वर्षा। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा जो है सघन वन पाए जाते हैं। तो जहाँ बारिश होती है वहाँ जो है वनस्पति वहाँ पर क्या हो जाती है, ज़्यादा ग्रो करने लगती है, ज़्यादा बढ़ने लगती है। नेक्स्ट देखिए, वन मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है। वन मनुष्य के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ये सभी बच्चे जानते हैं कि वनों का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वन नवीकरणीय योग्य संसाधन है, यानी नवीकरणीय और अनवीकरणीय दो तरह के संसाधन होते हैं। नवीकरणीय संसाधन होते हैं जिनको जो है दोबारा एक तरह से नवीन किया जा सकता है, यानी पेड़ पौधे लगाकर उनको दोबारा से उस संसाधन को हम प्राप्त कर सकते हैं और वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। सभी बच्चे जानते हैं वनों से हमें ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन से पर्यावरण सुरक्षित रहता है, साफ रहता है, जिससे हम सांस ले पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, यह स्थायी जलवायु, मृदा अपरदन और नदियों की धारा को नियंत्रित करते हैं। तो एक ही जगह की जलवायु कैसी होगी, ठीक है, मिट्टी को कटने से रोकते हैं। जैसे बाढ़ आती है तो मिट्टी जो ऊपरी सतह की मिट्टी बह जाती है उसको ये रोकते हैं।
और नदियों की धारा को नियंत्रित करते हैं। यह बहुत सारे उद्योगों के आधार हैं तथा कई समुदायों को जीविका प्रदान करते हैं। मोस्टली जो उद्योग धंधे हैं वो जो है जैसे जो वृक्ष हैं उन्हीं के ऊपर आधारित हैं और कई समुदायों को यह एक तरह से क्या प्रदान करते हैं, जीविका प्रदान करते हैं। मनोरम प्राकृतिक दृश्यों के कारण पर्यटकों को आकर्षित करते हैं और वन मृदा को जीवाश्म प्रदान करते हैं और वन्य प्राणियों को आश्रय देते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है वो लाभ हो जाएंगे वनों के मनुष्य के लिए। अब यहाँ पे बहुत ही आसान से 4 जो है प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। पहला प्रश्न है अक्षत वनस्पति किसे कहते हैं? तो वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता, उसे अक्षत वनस्पति कहा जाता है। प्रश्न 2 है वनस्पति जगत से आप क्या समझते हैं? तो वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से है। प्रश्न 3 वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता के कारण संक्षेप में बताइए। तो वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता के कारण जो है वो निम्नलिखित हैं। पहला है भूभाग, दूसरा है मृदा, तीसरा है तापमान, चौथा है वहाँ की जलवायु, पांचवा है सूर्य का प्रकाश और छठा है वहाँ पर होने वाली वर्षा। तो ये जो है आंसर आप लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4 है वन हमारे लिए क्यों आवश्यक है? ठीक है, बताइए। तो वन जो है वो नवीकरण योग्य संसाधन है। दूसरा, यह स्थायी जलवायु, मृदा अपरदन और नदियों की धारा को नियंत्रित करते हैं। तीसरा, ये बहुत सारे उद्योगों के आधार तथा कई समुदायों को जीविका प्रदान करते हैं। नंबर 4, वन प्राकृतिक दृश्यों के कारण पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। नंबर 5, वन मृदा को जीवाश्म प्रदान करते हैं और वन्य प्राणियों को आश्रय। ठीक है, तो ये आंसर आप लिख देंगे। तो ये थी स्टूडेंट्स आपके आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।